बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में है कि पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट होने जा रहा है। लिस्ट हो सकता है या कि नहीं हो सकता। और आप अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों बाइनांस पे एक पूल लॉन्च किया गया था। बाइनांस ने खुद पूल करवाया था कि मुझे बताइए क्या हमें बाइनांस पे पाई को लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कम्युनिटी ने खुल के पाई को सपोर्ट किया था और कहा था कि पाई को लिस्ट कीजिए। इस पर डिटेल से बात करने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जहां पे आप पाई से कमाने के साथ साथ आप वैसे भी सिंपल से टास्क करके कम से कम $3 तक कमा सकते हैं। इससे पहले लोगों ने इससे ज़्यादा भी कमाए हैं, बट आप इजीली इतने कमा सकते हैं। तो बात करते हैं अब यहाँ पे कि बाइनांस पे लिस्ट होने के चांसेस क्या हैं। अब ज़रा ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के सुनिएगा। पहली बात यह है कि यहाँ पे एक बाइनांस स्क्वायर का स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है कि कंग्रेचुलेशन टू कम्युनिटी, द इम्प्रेसिव स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द बाइनांस के ऑफिशियल पोल आर क्लियर एविडेंस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द पाई नेटवर्क कम्युनिटी। कि यहाँ पे जो हमने पूल करवाया था उसमें पाई की कम्युनिटी की ताकत खुल के सामने आई है। तो यहाँ पे सारे चाहते हैं कि पाई और USDT के पेयर के साथ यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों साथ में कुछ क्रिटिक्स ये बात भी बताते हैं कि पाई के बारे में बाइनांस ने कहा है कि यहाँ पे कुछ फेक वोट दिए गए हैं, रियल वोट नहीं दिए गए थे। फेक वोटों के साथ साथ इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि बाइनांस पे अल्टीमेटली लिस्ट किया जाना चाहिए। अब इसके बाद कुछ तनकीद करने वाले जो पाई के अगेंस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि पिछले दिनों बायबिट के CEO ने जो ओपनली कहा था कि पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है, उसको लेके ये बात सामने आती है कि जनाब देखो पाई की तो कोई वर्थ ही नहीं है। चलो मान लेते हैं पाई की वर्थ नहीं है, लेकिन कुछ स्टैट आप भी ध्यान में रखिए ना। यहाँ पे हमें बार बार बाइनांस के बारे में बताया जाता है, बायबिट के बारे में बताया जाता है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करो तो यहाँ बाइनांस का ट्रेडिंग वॉल्यूम 12 बिलियन का है, बायबिट का यहाँ पे 201 बिलियन का दिखाया जाता है। अब इसी के साथ आप कॉइनबेस का 3 बिलियन, OKX का 2 बिलियन, अपबिट का यहाँ पे 2 बिलियन, बिटगेट का 2 बिलियन, ये यहाँ पे इकट्ठा कर लें और MEX का भी इकट्ठा कर लें तो देख लें कितना बनता है। चलिए कुछ और टेक्निकली देखते हैं। MEX का 2.7 को इकट्ठा कर लीजिए और साथ OKX का 2.3 कर लीजिए, ये कितना हो गया 5 बिलियन। जरा गौर से देखना। बिटगेट का 2.5 कर लीजिए, ये हो गया 7.5 बिलियन और यहाँ पे कॉइनबेस का कर लीजिए, ये हो गया 10 बिलियन। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस वक्त अपबिट का कर लें 12, तो ये 4-5 एक्सचेंज को मिला के साथ अगर आप Gate.io का मिला लें तो ये तकरीबन 14-15 बिलियन तक बन जाता है। मतलब इस वक्त जिन एक्सचेंज ने पाई को लिस्ट किया हुआ है उनका अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो वो भी इनके करीब बनता है। अब इससे ये बात खुल के सामने आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोजेक्ट बाइनांस पे लिस्ट नहीं होता उसकी कोई वर्थ नहीं है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बायबिट खिलाफ होता है उसकी कोई वर्थ नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ बाइनांस की एक अपनी वैल्यू है, यहाँ बायबिट की अपनी है और बाकी एक्सचेंजेस की अपनी है। और जो दोस्त इस बात का वेट कर रहे हैं कि बाइनांस पे लिस्ट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि 100% बाइनांस पे लिस्ट होगा, हम कैसे कह सकते हैं। मैंने पर्सनली बाइनांस के बारे में तो ऐसी बात नहीं की, मैंने बाइनांस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ऐसी न्यूज़ तो नहीं देखी, मैंने पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे तो ऐसी न्यूज़ नहीं देखी। फिर हम कैसे कह दें। अगर मैं पाई के साथ वीडियो बनाता हूँ, खुद पाई के ऊपर काम कर रहा हूँ, पाई को बाय करके रखा हुआ है, पाई के फेवर में हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं ऐसी बात कह दूं जिसके पास मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। हां, एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूं कि बाइनांस क्रिप्टो की दुनिया का हीरो नहीं है। बाइनांस क्रिप्टो की दुनिया को नहीं चलाता। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बाइनांस काम नहीं करता या जो प्रोजेक्ट बाइनांस के ऊपर नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो फेल है। हर एक की अपनी मर्जी है, जिस एक्सचेंज पे चाहे जा सकता है और हर एक्सचेंज की अपनी मर्जी है, जिस प्रोजेक्ट को चाहे लिस्ट कर सकता है, जिसको चाहे ना लिस्ट करे। अब देखिए आपके सामने ग्राउंड फैक्ट भी आप देखते जाइए। यहाँ पे जिस पाई को कहा जा रहा था कि ये क्रैश हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, जरा देखो ना यार, 0.6 पे
क्रैश होने के बाद, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड पे आने के बाद एकदम से अगर ये 1.4 1.5 पे जा रहा है तो भैया कुछ तो इसके अंदर है ना। नहीं तो होना तो ये चाहिए था, मेरे तजुर्बे के मुताबिक इसको 0.003 पे जाना चाहिए था, 0.001 पे जाना चाहिए था। ये तो 0.1 पे नहीं गया, 0.6 से ही इसने अपने आप को पकड़ा, मजबूत किया। इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया और आज यहाँ ये बाय के ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है। बल्कि एक दोस्त ने नीचे कमेंट किया था, बार बार दिल करता है मैं उसका तज़किरा करूं। उसने कहा सर मैंने जब पाई लॉन्च हुआ ना तो मैंने $2 पे बेच दिया, जब पाई लॉन्च हुआ ना तो मैंने $2 पे बेच दिया और फिर मुझे पता था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म अर्निंग वाले आएंगे, जिनको जल्दी पड़ी होती है वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनके बेचने की वजह से पाई नीचे आएगा और उनके नीचे आने की वजह से जब पाई की प्राइस 0.6 पे हुई तो मैंने फिर यहाँ पे 600 पाई खरीद लिए। तो इस तरह से मुझे $300-400 भी बच गए और 600 पाई अब भी मेरे पास हैं। तो कमाल हो गया ना यार। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अगर बाइनांस पे नहीं है तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि पाई खत्म हो गया, पाई है और पाई रहेगा। जी हाँ, अभी तो पाई की पूरी तरह लॉन्चिंग आप देखते जाओ यार। इसको 14 मार्च तक देखो ये करता क्या है आपका। ये हो ही नहीं सकता ये यहाँ पे रुके। आप जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना तो एकदम चार्ट यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा। अब कल की डेट में क्या हुआ, 3-4 लोग आए, उन्होंने आके मिलियंस में पाई को बाय किया। मानेंगे आप, जिसके बारे में कहा यह जा रहा था ये यूजलेस है, उन्होंने मिलियन में पाई को बाय किया और उसकी वजह से ऐसा बाय का ट्रेंड सेट हुआ कि वाह सब चीज़ बदल गई और यहाँ पे अभी तक भी सब कुछ बदल रहा है। हाँ, एक बात मैं कहता हूँ, अगर ये बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है, नो डाउट बाइनांस की अपनी वर्थ है, बाइनांस का एक अपना ट्रस्ट लेवल है और उस पे भी लिस्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 100% ये नहीं है कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या हुआ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने दोनों चीज़ें सामने रख के चलना है। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ यार अगर मुझे लगता है कि किसी ने ख़रीदा है मैं भी ख़रीदूँ, नहीं, किसी से पैसा लेके नहीं ख़रीदना। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है आप उससे ख़रीद सकते हैं। हाँ यार, अगर ज़ाया भी हो जाता है तो खैर, इस पे आपने ना ज़रूरत रखनी है ना ज़रूरत का पैसा यहाँ पे रखना है। आपने वो पैसा यहाँ पे लगाना है जो आपके लिए एक्स्ट्रा है। फिर देखिएगा क्या होता है। क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, हर एक की बात 100% ठीक नहीं होती, गलत भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को हमने सामने रख के काम करना है और इसी के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बताइए कि आपके पास कितने पाई हैं, क्या आप पाई को बेचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यार मैं वीडियो के आखिर में हैरान हूँ, आउटस्टैंडिंग पाई की कम्युनिटी है। अनबिलीवेबल है कि लोगों ने ऐसा पाई को सपोर्ट किया कि पाई यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, पाई ऊपर जाता दिखाई देता है, पाई नीचे आता दिखाई नहीं देता। आप सेल में देखें, लोग थोड़े थोड़े ऑर्डर लगा रहे हैं, सेल के बड़े ऑर्डर है ही नहीं यहाँ पे बाय वाले काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, तो इसलिए बाय के साथ ये यकीनन ऊपर जाएगा। मैंने कहा था इसको बाय करो, मैंने कहा था इसको होल्ड करो, बाय करने से होल्ड करने से ऊपर जाएगा। बल्कि एक दोस्त ने बड़ी कमाल की बात की कि होल्ड इज़ गोल्ड, होल्ड करेंगे तो गोल्ड मिलेगा। बात में तो सच्चाई दिखाई देती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपने फीडबैक जरूर देना। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।